28 अक्टूबर 2023 खंडग्रास चंद्र ग्रहण इस साल का संपूर्ण भारत देश में दिखाई देने वाला पहला और आखिरी ग्रहण। भारत के अलावा यह ग्रहण अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अमेरिका, आर्कटिक, अंटार्कटिका, पैसिफिक, अटलांटिक व हिंद महासागर क्षेत्रों में दिखाई देगा। इस वीडियो में बताई जाने वाली एक भी बात चूकने से या नजरअंदाज करने से आपको हो सकता है बड़ा भारी नुकसान और हो सकता है कि बहुत बड़े फायदे से आप चूक जाए। तो दर्शकों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप न करते हुए कृपया अंत तक देखें। सबसे पहले ग्रहण का समय। संपूर्ण भारत के लिए ग्रहण का समय रहेगा 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि 1:06 से 2:22 तक। विदेश के ग्रहण के समय वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जिन स्थानों में ग्रहण दिखाई देगा वहां पर नियम पालनीय हैं। ये नियम कौन से हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले उसका सूतक लगता है, यानी कि भारत में 28 अक्टूबर शाम 4:06 पर। सूतक काल में भोजन निषिद्ध है, तो शुरू होने से पहले ही भोजन निपटा लें। पर गर्भवती महिलाएं, बालक, वृद्ध और रोगी इनको यहाँ छूट है। वे ग्रहण के 4.5 घंटे पूर्व तक यानी लगभग रात्रि 8:30 बजे से पहले ही अन्न ग्रहण कर लें। सूतक से पहले जिन पदार्थों में कुश, तिल या तुलसी की पत्तियां डाली जाती हैं, वे पदार्थ दूषित नहीं होते, परंतु पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय, कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए। यहाँ एक और बात, ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही या उबाला हुआ दूध या दूध, छाछ, घी या तेल, इनमें से किसी में भी सिद्ध किया हुआ अर्थात ठीक से पकाया हुआ अन्न यानी पूड़ी आदि ग्रहण के बाद भी सेवनीय है, परंतु ग्रहण से पूर्व इनमें कुशा या तुलसी पत्र डालना जरूरी है। ध्यान रहे, तुलसी पत्र दोपहर 12 बजे से पहले ही तोड़ सकते हैं। सूतक प्रारंभ होने से पहले पानी में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल के रखें, ताकि सूतक काल में उसे पीने आदि में उपयोग ला सकें। और यह पानी केवल सूतक काल के लिए है, ग्रहण काल में पानी नहीं पीना है। ग्रहण काल में फिर वो चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, निषिद्ध बातें कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। ग्रहण काल के दरमियान भोजन करने से अधोगति होती है। व्यक्ति कुष्ठ रोगी भी हो सकता है और किसी दूसरे का यानी दान का अन्न यदि आप ग्रहण करते हैं तो 12 सालों का पुण्य इससे नष्ट हो जाता है। ग्रहण काल में सोने से रोगी होता है, पेशाब करने से दरिद्रता को प्राप्त होता है, शौच जाने से कृमि की योनि मिलती है, स्त्री प्रसंग यानी संभोग से सूअर या बकरे की योनि में जाना पड़ता है, उपटन लगाने या मालिश करने से व्यक्ति कोढ़ी होता है, ग्रहण के समय ठगाई करने से सर्प की योनि प्राप्त होती है, चोरी करने से दरिद्रता पकड़ लेती है, ग्रहण के समय जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या हो जाए तो नारकीय योनियों में जाना पड़ता है, ग्रहण के समय वस्त्र तथा बाल नहीं निचोड़ने हैं, ताला खोलना भी मना है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में विशेष सावधान रहने की जरूरत है। ये ऐसा सब इसीलिए होता है क्योंकि ग्रहण काल में जो भी काम किया जाता है उसका भाव गहराई में स्थित हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर बुरा कर्म या बुरा भाव होता है तो वो स्थायी हो जाता है और अच्छे विचारों या अच्छे कर्मों में लगने से अच्छाई गहरी स्थिर हो जाएगी। यहाँ तक कि पुण्यों का हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं अच्छे कर्म करके ग्रहण का फायदा कैसे ले सकते हैं। नारद पुराण में आता है, चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप, ध्यान, दान आदि पुण्य कर्म 1 लाख गुना तथा गंगा जल पास में हो तो 1 करोड़ गुना फलदायी होता है। ग्रहण काल में गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य कर लें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। यहाँ पर ध्यान रहे कि गुरु जी से प्राप्त हुए गुरु मंत्र और सारस्वत मंत्र के अलावा जितने भी अलग अलग मंत्रों का जप आपने कभी न कभी ठीक मात्रा में किया होगा, उनका जप आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मचर्य रक्षा मंत्र ओम अर्यमायै नमः, स्वास्थ्य मंत्र ओम हंसम हंसः, आशीर्वाद मंत्र आदि आदि। ग्रहण का काल मंत्र सिद्धि योग होने के कारण मंत्र सिद्धि की संभावना अधिक रहती है। रुद्राक्षजा बाल उपनिषद में आता है,
चंद्र ग्रहण में रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे रुद्राक्ष नकली न हो। कुर्म पुराण में आता है, सूर्य चंद्र ग्रहण काल में जप, तप, तीर्थ सेवा, देवताओं और ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों का पूजन आदि कर्म महापाप को धोने वाले होते हैं। वराह पुराण में आता है, ग्रहण के समय जो मनुष्य एकाग्र चित्त से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर लेता है, वह मानो सहस्त्र वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। ग्रहण समाप्त होने पर पहने हुए वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। मंत्र जप की माला, गौमुखी और मंत्र जप जिस पर किया हो वो आसन भी धो ले। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के दिन ही कोजागिरी यानी शरद पूर्णिमा भी है। इस दिन चंद्रमा की चांदनी में बैठने और चंद्रमा पर त्राटक करने का विशेष महत्व होता है, परंतु इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक होने के कारण इसे नहीं करना है। और तो और हर साल शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी में पुष्ट करने हेतु रात को खीर बनाकर 9 से 12 बजे के बीच रखी जाती है, पर इस बार ग्रहण और सूतक के कारण यही खीर ग्रहण के पश्चात स्नान आदि करने के बाद ही आपको बनानी है और करीब सूर्योदय से कुछ समय पहले तक चंद्रमा की चांदनी में रखकर फिर इसे सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खा सकते हैं। यदि कोई सोच रहा हो कि 28 अक्टूबर की जगह 27 या 29 अक्टूबर को भी खीर इस विधि अनुसार बनाकर खा सकते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पर बताया है वैसा ही करना है। ग्रहण संबंधी जितने भी नियम यहाँ पर बताए गए हैं वे सारे शास्त्रानुसार है। उसके पीछे कुछ न कुछ ऐसी ठोस वजह जरूर है। कई मूर्ख यूट्यूबर्स, खासकर वे जो भारतीय संस्कृति को मानते नहीं हैं, वे ग्रहण के नियमों को अर्थात शास्त्र वचनों को मजाक मानते हैं और नियम आदि पालन करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा गलत प्रचार कर अपने वीडियोस के जरिए समाज को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों के वीडियोस से आप स्वयं भी बचें और औरों को भी बचाएं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें।